सभी सुधीजनों को नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीताराम कथा का क्रम आरंभ मैं करने जा रहा हूँ। वाल्मीकि ने जिस प्रकार से सीता और राम की कथा बताई है उसको यथासंभव मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। यह कितनी अवधि में पूर्ण होगी यह कहना कठिन है। वाल्मीकि रामायण के अनेक संस्करण प्रकाशित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वाचनाएं उसकी प्रचलित हैं। 2 संस्करण मेरे पास हैं। एक गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी अनुवाद सहित वाल्मीकि रामायण का संस्करण, दूसरा ओरिएंटल रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बड़ौदा से गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित समीक्षित पाठ वाला संस्करण। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में कौन सी पांडुलिपियों का उपयोग किया गया है, कौन सी वाचना ली गई है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। बड़ौदा से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में सारे देश से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों का अवलोकन कर प्रामाणिक पाठ तैयार करने का प्रयास किया गया। उसमें प्रक्षिप्तांशों का भी विचार समीक्षित पाठ में किया ही जाता है। प्रक्षिप्त अंश वाल्मीकि रामायण में हैं जो बाद में जोड़े गए। उस पर यथासंभव विचार करते हुए वाल्मीकि ने जो कथा बताई है उसको मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। परंपरा में भी प्रक्षिप्तांशों का विचार होता आया है। टीकाकार भी मूल ग्रंथ के प्रक्षिप्तांशों का विचार करते हैं, इसलिए इसको परंपरा बाह्य नहीं समझा जाना चाहिए। जो प्रक्षिप्त अंश हैं उनमें अनेक अंश आदरणीय हो सकते हैं, विचारणीय हो सकते हैं, किंतु प्राचीनतम और प्रामाणिक पाठ क्या होगा यह अनुसंधान किया जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पहले अध्याय से ही आरंभ करेंगे। बड़ौदा संस्करण में वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पहले अध्याय में 79-80 में एक कम श्लोक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में इसी अध्याय में 100 श्लोक हैं। 21 श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अधिक हैं। पांडुलिपियों के आधार पर संभवतः उनमें से 100 श्लोकों में से 21 प्रक्षिप्त समझकर बड़ौदा संस्करण के संपादकों ने उनको मूल पाठ में नहीं रखा है। यद्यपि उनकी सूचना ग्रहण की है और उनको पाद टिप्पणी में उद्धृत भी किया है। पहला श्लोक है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रपृच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। इसमें वाल्मीकि करता है। वाल्मीकि ने ऐसा परिप्रपृच्छ पूछा। शेष जितने भी शब्द हैं वो विशेषण हैं। एक विशेष्य है नारद। द्वितीयांत तपस्वाध्याय में निरत, तपस और स्वाध्याय में लगे रहने वाले तपस्वी, वाग्विदाम वाणी के जानकार जितने हैं उनमें सबसे उत्तम श्रेष्ठ ऐसे नारद से, जो कि मुनि पुंगव हैं, मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद से वाल्मीकि ने पूछा। 4 विशेषण नारद के इस श्लोक में है। तपस्वाध्याय में लगे रहने वाले, तपस्वी, वाग्विदाम वर वाणी के जानकारों में श्रेष्ठ
और मुनि पुंगव, ये नारद के लिए कहा गया है। नारद बड़े ज्ञानी, तपस्वी और स्वाध्याय में लगे रहने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। जो पुराणों में नारद का स्वरूप है उससे किंचित भिन्न स्वरूप यहाँ है। वे वाल्मीकि को उपदेश देते हैं और तपस्वी हैं, स्वाध्याय में लगे रहने वाले हैं, इसलिए ज्ञानी हैं। जो पूछा है वाल्मीकि ने वो प्रश्न है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, अब इस समय इस संसार में कौन, ऐसा कौन है जो गुणवान और वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्य वचन बोलने वाला हो और अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाला हो। ये विशेषण हैं। और आगे ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है, इसके साथ में प्रश्नों का समाहार किया गया है। इस समय कौन ऐसा पुरुष है इस संसार में। तो सांप्रतम और लोके, ये दो शब्द ध्यान देने के हैं। इस समय और इस संसार में, हमारे सामने इस लोक में और इस समय जो उपस्थित हो, ऐसे मनुष्य के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। अतीत काल के किसी व्यक्ति के बारे में, महापुरुष के बारे में नहीं, और किसी देवता के विषय में कोई प्रश्न नहीं। ऐसा कोई मनुष्य वो कह रहे हैं कि बताइए, जो इस समय मौजूद हो, विद्यमान हो, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत हो। शेष प्रश्नों में सारी विशेषताएं वाल्मीकि जो उनके मन में प्रश्न है ऐसे गुणवान व्यक्ति के संबंध में उसको बताते हैं। चारित्र्य से युक्त हो, सारे संसार का हित करने वाला हो, विद्वान हो, समर्थ हो, प्रिय दर्शन भी हो। इतना अधिक प्रिय दर्शन हो कि वही दिखाई दे कि अकेला वही प्रिय दर्शन है। ऐसा कहा है, कश्च एक प्रिय दर्शन, वही एक प्रिय दर्शन लगे। सारे लोग उसी को प्रिय दर्शन समझें कि देखने में अच्छे लगने वाले अगर हैं तो ये हैं। वह स्वयं पर संयम रखने वाला हो, आत्मवान हो, जित क्रोध हो, क्रोध को जिसने जीत लिया हो, द्युतिमान हो, अनसूया उसमें हो, अनसूयक हो, ईर्षा असूया न हो, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। पर यदि रोष उसको आ जाए तो देवता भी उससे डरे। युद्ध में तो रोष आ सकता है, तो युद्ध में यदि वह कुपित हो उठे तो देवता भी कांप उठे जिसके सम्मुख। ऐसा मनुष्य कौन है इस समय संसार में। हे तदिच्छाम्य हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, यह मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा कौतूहल है, उत्सुकता है। महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम। यहाँ भी नारद को महर्षि कहा है वाल्मीकि ने। हे महर्षि, आप समर्थ हैं इस प्रकार के मनुष्य को बताने में, मुझे बहुत उत्सुकता है। यहाँ नरम शब्द का प्रयोग किया है कि ऐसे मनुष्य को मैं समझना चाहता हूँ जो इस समय हो हमारे बीच में, जिसमें ये सारे गुण हों, ये सारी अच्छाइयाँ हों। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर् नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। वाल्मीकि एतद्वचः श्रुत्वा, वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर, त्रिलोकज्ञः नारदः, त्रिलोकज्ञ नारद, तीनों लोकों की खबर रखने वाले नारद ने प्रहृष्टः, प्रसन्न होकर के कहना आरंभ किया। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। हे मुनि, ये त्वया बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः, तुमने जो बहुत सारे दुर्लभ गुण गिनाए हैं
अहम बुद्धा, मैं उनको जानने वाला, उनका ज्ञाता। तैर्युक्तः श्रूयताम नरः अहम वक्ष्यामि, मैं उनको जानने वाला, मैं कहूँगा वो जिस मनुष्य में है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। श्रूयताम, सुनो। ऐसा नारद कहते हैं। ऐसे किसी मनुष्य के बारे में आपने प्रश्न पूछा जो कि गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवादी, सदैव सत्यवादी हो, अत्यंत प्रियदर्शी हो और अपने आप पर संयम रखने वाला हो, जितना क्रोध भी हो परंतु युद्ध में क्रोध करने पर देवता भी उसके सम्मुख कांपे। ऐसे मनुष्य के बारे में जो इस समय हो मैं जानना चाहता हूँ। नारद कहते हैं कि मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए राम वो नियतात्मा है, महावीर्य हैं, अपने आप पर संयम रखने वाले, महान पराक्रमशाली, वीर्यशाली, कांतिमान, द्युतिमान, धृतिमान, धैर्यशाली और वश में रखने वाले सबको, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, ये सारे गुण वे राम के बताते हैं। श्रीमान वे हैं, लक्ष्मी से युक्त वे हैं, शत्रु निबर्हण, शत्रुओं का निबर्हण या संहार करने वाले वे हैं। विपुलांशो, विशाल अंश या कंधे वाले, महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले, कंबुग्रीव, शंख के सदृश ग्रीवा वाले, महाहनु, पुष्ट हनु वाले, ठुड्डी हनु उसको कहते हैं। सौंदर्य के सारे चिन्ह हैं, सौंदर्य के मानक जो माने जाते हैं वे सब राम में हैं। ऐसा कहते हुए नारद कहते हैं, महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु ररिंदमा, विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष उठाने वाले, गूढ़ है जत्रु जिनके, कानों से लगी हुई कनपटी वाली जो हड्डी है उसको जत्रु कहते हैं, वह उनकी गूढ़ है, दबी हुई है, छिपी हुई है या उभरी हुई होती है तो वह सौंदर्य वाचक नहीं माना जाता। तो ऐसे विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष उठा करके रखने वाले, गूढ़ है जत्रु जिनका, अरिंदम ऐसे, आजानुबाहु घुटनों तक जिनकी भुजाएं, दीर्घ बाहु जो हैं, सुशिराह सुंदर मस्तक वाले, सुललाटा सुंदर ललाट वाले, सुविक्रमः पराक्रमी जो हैं, और समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान। सौंदर्य वाचक सारे विशेषण यहाँ दिए हैं। सारे उनके देह के अवयव सुविभाजित हैं, अच्छे अनुपात में हैं, जैसे अनुपात में जो होना चाहिए। आँखें यदि बहुत बड़ी हो जाएंगी शेष अंगों की अपेक्षा तो बुरा लगेगा। विशाल नेत्र होना सौंदर्य का वाचक है, पर बहुत अधिक विशाल होगा तब भी सौंदर्य का हनन होगा, क्षति होगी। तो सुविभक्तांग है और समरूप में विभाजित हैं सारे उनके देह के अवयव। चिकना श्यामल कांति उनकी काया की है, स्निग्ध वर्ण वाले वे हैं, प्रतापी वे हैं। पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, पीन पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशाल नयन वाले, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण वे राम हैं। ये परिकर अलंकार काव्य में माना जाता है। विशेषणैर यत्र साकूते ही उक्ति परिकरस्तु सा। साकूत या साभिप्राय विशेषणों के द्वारा जो कविता में उक्ति हो वह परिकर अलंकार बनाती है, वहाँ परिकर अलंकार होता है। यहाँ राम के लिए बहुत साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग नारद ने किया है। इसी प्रकार से वर्णन है राम का विशेषणों के द्वारा। धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रजा के हित में सदैव लगे रहने वाले, यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, पवित्र हैं, समाहित चित्त वाले हैं,
संसार की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं। 4 वेद और 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंदस और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। और धनुर्वेद उपवेदों में आता है। धनुर्वेद में भी वे निष्ठित हैं, निपुण हैं। ऐसा सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ है, स्मृतिमान प्रतिभानवान, सारे शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, स्मृति से युक्त, स्मृति उनकी तीक्ष्ण है, प्रतिभा उनमें है, प्रतिभा से युक्त हैं। सर्वलोक प्रिय साधु, अधीनात्मा विचक्षण, सारे लोक को वे प्रिय हैं। दैन्य उनमें नहीं है, दीन कभी नहीं बनते, अधीन आत्मा वे हैं, विचक्षण हैं, अलग सबसे दिखाई देते हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं। सर्वदा विगत सद्भि, सज्जन लोगों के लिए सदैव गम्य हैं। सज्जन लोग सदैव उनके पास जा सकते हैं, पहुँचते हैं। सज्जन लोग सदैव उनके पास आते हैं, जैसे कि समुद्र इव सिंधु भी, नदियाँ समुद्र के पास जाती हैं, समुद्र में जाती हैं, मिलती हैं। आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शन, वे आर्य हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, प्रिय दर्शन वे हैं। यह उपमा अलंकार भी है। समुद्र इव सिंधु भी, जैसे समुद्र में सारी नदियाँ मिलती हैं, वैसे ही सज्जन लोग उनसे आकर के मिलते हैं। सच सर्व गुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव, सारे गुणों से युक्त, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, गांभीर्य में समुद्र की तरह, समुद्र में जितनी गहराई है वैसी गहराई उनके चरित्र में है, बुद्धि में है। और धैर्य में वे हिमवान की तरह अडिग हैं, धैर्य उनका डिगाया नहीं जा सकता। यहाँ भी उपमा अलंकार है। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शना, विष्णु के सदृश शौर्य में है, चंद्रमा के सदृश वे प्रिय दर्शन है। कालाग्नि सदृश क्रोध, प्रलय काल की अग्नि के समान वे क्रोध में। और क्षमया पृथ्वी समा, क्षमा में वे पृथ्वी के समान है। पृथ्वी सबके पाप सहती है, सब कुछ सहती है। सर्वं सहा वसुमती, ऐसा कहा गया है। ये उपमाएं इस दृष्टि से दी गई हैं कि जो प्रख्यात गुणों से युक्त पदार्थ हैं, उनसे राम की उपमा दी गई है। धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापर, धनत के समान है वे त्याग में, इस प्रकार से राम है। उसके पश्चात संक्षेप में राम का वृत्तांत बताते हैं। पहले अध्याय में संपूर्ण रामायण कथा संक्षेप में नारद ने बता दी है। यह रूपरेखा भी पूरे वाल्मीकि रामायण की है, और इसके आधार पर ही मूल रामायण से परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है कि राम कथा जो वाल्मीकि ने बताई है उसका मूल यह है और मुख्य घटनाएं उसमें ये हैं। तो ऐसे राम जो कि ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके पिता दशरथ ने युवराज पद पर उनका अभिषेक करना चाहा, और कैकेयी ने उसी समय उनसे पूर्व प्रतिश्रुति के अनुसार 2 वरदान मांगे। जब उसने देखा कि अभिषेक की तैयारी की जा रही है, तो उसने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम का निर्वासन, ये 2 वरदान मांगे। सत्य वचन का पालन करते हुए, धर्मपाश से बंधे हुए राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को निर्वासित कर दिया। राम वन में चले गए प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, पिता के निर्देश के अनुसार, और कैकेयी का प्रिय करने के कारण से लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। स्नेह के कारण विनय से संपन्न लक्ष्मण उनके साथ चले, जो सुमित्रा के पुत्र थे, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले थे। तो ऐसा तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणोनु जगामः, स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धना। सीता भी उनके साथ चली। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। सारे लक्षणों से संपन्न स्त्रियों में जो उत्तम थी, ऐसी वधू, कुल वधू, दशरथ की वधू सीता, वह भी राम के पीछे चली, जैसे कि रोहिणी चंद्रमा के साथ रहती है। इसके आगे राम के वनवास का संक्षिप्त विवरण देते हैं। कुछ दूर तक अयोध्या के
निवासी उनके साथ चले, पिता भी कुछ दूर तक उनके साथ चले। यह रामायण कथा जो नारद बताते हैं उसमें आया है। और श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर राम ने जो सूत उनको छोड़ने आए थे उनको विसर्जित किया, उनको लौटा दिया। और चित्रकूट में वे भरद्वाज के उपदेश से पहुँचे। चित्रकूट में उनका कुछ समय तक निवास रहा। इसी बीच दशरथ पुत्र के शोक से व्याकुल होकर दिवंगत हो गए, अपने बेटे के लिए विलाप करते हुए। और उनके निधन के पश्चात वशिष्ठ आदि जो द्विज थे उन्होंने भरत को राजपद पर नियुक्त करना चाहा। भरत ने उसके लिए प्रतिषेध किया, उन्होंने राजपद नहीं चाहा और वे राम को मनाने के लिए वन चल पड़े। राम जब नहीं माने तो उनकी पादुकाएं लेकर न्यास के रूप में वे लौट आए और नंदीग्राम में निवास करते हुए राज्य करते रहे। राम ने देखा कि चित्रकूट में नगर से लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ वनवास की दृष्टि से रहना उचित नहीं है, तो वे दंडक वन में चले गए। मार्ग में उन्होंने विराट राक्षस का वध किया, शरभंग ऋषि से भेंट की, सुतीक्ष्ण ऋषि से भी भेंट की, अगस्त्य और अगस्त्य के भ्राता से भी वे मिले। अगस्त्य के उपदेश से उन्होंने इंद्र के आयुधों को ग्रहण किया, इंद्र के शरासन को, धनुष्पाण को ग्रहण किया और एक खड्ग भी अगस्त्य ने उन्हें दिया। अक्षय सायक और तुणीर अगस्त्य ने उनको प्रदान किए, जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते, ऐसे अक्षय तुणीर अगस्त्य ने उनको दिया। और ऋषियों ने उनसे दंडकारण्य में अनुरोध किया कि असुर त्रास देते हैं, इनको आप समाप्त कीजिए। उसी समय वहाँ शूर्पणखा आई, लक्ष्मण ने उसको विरूप कर दिया और शूर्पणखा के कहने पर खर, दूषण और त्रिशिरा इन भाइयों ने राम पर आक्रमण किया। राम ने उन सबको समाप्त किया, उन सब का वध किया। अपने ज्ञातियों का, भाई बंधुओं का वध सुनकर के क्रोध से आविष्ट रावण मारीच के पास गया। मारीच ने उसको समझाया कि राम तुमसे अधिक बलवान है, उनसे विरोध लेना, उनका विरोध करना ठीक नहीं होगा। रावण ने समय उसका ऐसा आ गया था अंत का, इसलिए मारीच के वचन का अनादर करके और जहाँ राम निवास कर रहे थे वहाँ पर वह आया और मारीच की माया के द्वारा दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को निवास स्थान से दूर हटवाकर उसने राम की भार्या, राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, जटायु का वध किया। और जब राम लौट करके आए, सीता को न पा करके उन्होंने बहुत विलाप किया और जटायु को भी उन्होंने दिवंगत देखा, उसका दाह संस्कार उन्होंने किया। इसके बाद कबंध से उनकी भेंट हुई, कबंध का वध करके उसका भी उन्होंने संस्कार किया, अग्निदाह उसका किया। कबंध स्वर्ग चला गया। जाते समय उसने कहा कि शबरी से आप मिलिए, धर्म निपुण शबरी से आप भेंट कीजिए, ऐसा उसने कहा। और महातेजस्वी राम, शत्रुसूदन राम शबरी के पास पहुँचे। शबरी ने उनका सत्कार किया अच्छी तरह और उसके उपदेश से
पंपा सरोवर के तीर पर हनुमान से भेंट राम की हुई। उसके पश्चात सुग्रीव से राम की भेंट हुई और सुग्रीव के अनुरोध पर राम ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे बड़े भाई वाली का वध करूंगा। सुग्रीव को शंका थी राम के शौर्य और वीर्य पर। उसको विश्वास दिलाने के लिए राम ने दुंदुभि नामक राक्षस की अस्थियों के संचय को पादांगुष्ठ से ही सरकाकर 10 योजन दूर फेंक दिया और 7 ताल के वृक्षों को जो एक पंक्ति में थे एक ही बाण से बींध डाला। उसके पश्चात सुग्रीव को विश्वास हो गया राम के असाधारण पराक्रम का। वह बाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधा गया। बाली को उसने गर्जना करते हुए चुनौती दी और दोनों में जो द्वंद्व युद्ध हुआ उसमें राम ने बाली का दूर खड़े रहकर वध किया। उसके पश्चात सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए दिशा दिशा में वानर भेजे और दक्षिण की ओर जाने वाले वानर दल ने जटायु के बड़े भाई संपाति नामक गृध्र या गीत के उपदेश से शतयोजन विस्तीर्ण सागर को पार करके लंका में प्रवेश किया और वहां अशोक वनिका में ध्यानस्थ बैठी सीता से उन्होंने भेंट की। अपना परिचय देकर अभिज्ञान पहचान की अंगूठी बता करके सारे राम के समाचार सुना करके वैदेही को आश्वस्त करके लंका का ध्वंस हनुमान ने किया और उसके 5 सेनापतियों का उन्होंने वध किया। मंत्रियों के पुत्रों को भी उन्होंने मार डाला। राक्षसों ने उनको पाश में बांधा। हनुमान स्वेच्छा से उस पाश में बंध गए और रावण से भेंट करके लंकापुरी को जलाकर राम के पास वे लौट आए और सीता मैंने देखी है, सीता देवी का दर्शन मैंने किया, सारा समाचार राम को बताया। उसके पश्चात सुग्रीव के सहित वानर सैन्य के साथ राम समुद्र के किनारे पहुँचे। उन्होंने अपने सूर्य के समान जलते हुए बाणों से समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। तब समुद्र उनके सम्मुख प्रकट हुआ और उसने उनको सलाह दी कि नल से सेतु आप बनवाइए इस साग मेरे ऊपर। तब राम ने सेतु बंध की रचना कराई और रावण का वध करके राक्षसेंद्र विभीषण को उन्होंने लंका के राजपथ पर अभिषिक्त किया। इसके पश्चात देवताओं के द्वारा सम्मानित होकर के राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के नंदीग्राम लौट करके आए। जो कथा बहुत संक्षेप में नारद ने बताई उसमें सीता की अग्नि परीक्षा वाला अंश नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 82वें से 88वें श्लोकों में ये 7 श्लोकों में उसका वर्णन है और अन्य भी कुछ पद्य अन्य संस्करणों में अतिरिक्त हैं। इतनी कथा बताकर नारद रामराज्य का संक्षेप में वर्णन करते हैं। सारी प्रजा उसमें मुदित और हर्षित थी। सभी लोग धार्मिक थे, निरामय थे, निरोग थे, दुर्भिक्ष नहीं था, अकाल मृत्यु वहाँ नहीं होती थी। ऐसा राम अभी राज्य कर रहे हैं और इस तरह से वे राज्य करते रहेंगे, यह नारद कहते हैं। इतना आख्यान नारद वाल्मीकि को बताते हैं। यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है। अन्य किसी दिन द्वितीय अध्याय लेंगे जिसमें आदि काव्य रामायण की रचना कैसे हुई, यह महत्वपूर्ण प्रसंग
आरंभ होता है। अन्य किसी रामायण में यह प्रसंग नहीं बताया गया है कि पहली कविता हमारे साहित्य की कैसे रची गई। इसको अन्य किसी अवसर पर लेंगे। धन्यवाद।